ये कहानी है अनिरुद्ध और श्वेता की, जिनका प्यार उनके कॉलेज के दिनों में शुरू हुआ था। अनिरुद्ध एक साधारण और महत्वाकांक्षी लड़का था, जो हमेशा अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर गंभीर रहता था। वहीं श्वेता एक हंसमुख और जिंदादिल लड़की थी, जिसकी हर बात से खुशी झलकती थी। दोनों की मुलाकात पहली बार कॉलेज के पहले दिन हुई थी। कॉलेज के पहले दिन अनिरुद्ध को अपनी क्लास में बैठने की जगह नहीं मिल रही थी। तभी श्वेता ने उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। यह उनकी पहली बातचीत का कारण बनी। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई और ये दोस्ती जल्द ही गहरी होती चली गई। श्वेता का मुस्कुराता चेहरा और उसकी मासूमियत अनिरुद्ध के दिल को छूने लगी, लेकिन वह अपने अंदर ही इस बात को छिपाए हुए था कि वह श्वेता से प्यार करने लगा है। दूसरी ओर श्वेता को भी अनिरुद्ध का शांत स्वभाव और मददगार रवैया अच्छा लगने लगा था। कॉलेज के आखिरी वर्ष में अनिरुद्ध ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर श्वेता से अपने प्यार का इजहार किया। श्वेता ने भी अपने दिल की बात बताई और दोनों का रिश्ता एक नए सफर पर निकल पड़ा। कॉलेज खत्म होने के बाद भी उनका रिश्ता मजबूत रहा। अनिरुद्ध ने एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर ली, जबकि श्वेता ने एक एनजीओ के साथ काम करना शुरू कर दिया। दोनों अपने अपने करियर में व्यस्त थे, लेकिन उनके प्यार में कोई कमी नहीं आई। हर वीकेंड वे एक दूसरे से मिलते, अपने सपनों और भविष्य की योजनाओं पर बात करते। समय के साथ अनिरुद्ध की नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ने लगीं। वह देर रात तक काम में व्यस्त रहने लगा और श्वेता से बात करने का समय कम होने लगा। श्वेता ने शुरुआत में इसे समझा, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि अनिरुद्ध उससे दूर हो रहा है। वहीं अनिरुद्ध भी खुद को समझा नहीं पा रहा था। वह श्वेता से प्यार करता था, लेकिन अपनी व्यस्तता के कारण वह उसके लिए समय नहीं निकाल पाता था। एक दिन श्वेता ने अनिरुद्ध से शिकायत की कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा। अनिरुद्ध ने इसे हल्के में लिया और कहा कि वह काम में व्यस्त है, लेकिन श्वेता को ऐसा लगने लगा कि अनिरुद्ध अब उसे पहले की तरह महत्व नहीं देता। धीरे धीरे दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। श्वेता को हर छोटी बात पर अनिरुद्ध की बेरुखी महसूस होती और अनिरुद्ध को श्वेता की शिकायतें झुंझलाने लगीं। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि श्वेता ने गुस्से में कह दिया, अगर तुम्हें मुझसे बात करने का समय नहीं है तो इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। अनिरुद्ध, जो पहले ही तनाव में था, ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो शायद हमें ये रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। ये बात दोनों ने गुस्से में कही थी, लेकिन उनके दिलों में इसे लेकर गहरा दर्द था। ब्रेकअप के बाद दोनों की जिंदगी बदल गई। अनिरुद्ध का ध्यान अब पूरी तरह से अपने काम पर था, लेकिन वह अंदर से खाली महसूस करता था। श्वेता ने एनजीओ के काम में खुद को व्यस्त कर लिया, लेकिन उसकी मुस्कान गायब हो गई थी। दोनों एक दूसरे को याद करते थे, लेकिन किसी ने भी वापस लौटने की कोशिश नहीं की। उनकी गलतफहमियां और अहंकार उनके प्यार पर भारी पड़ गए थे। कई सालों बाद अनिरुद्ध और श्वेता एक शादी में मिले। दोनों ने एक दूसरे को देखकर हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उनके बीच एक अजीब सी खामोशी थी। अनिरुद्ध ने श्वेता से बात करने की कोशिश की, लेकिन श्वेता ने सिर्फ औपचारिक जवाब दिए। शादी खत्म होने के बाद अनिरुद्ध ने श्वेता से मिलने की इच्छा जताई। श्वेता ने उसे मिलने की इजाजत दी, लेकिन इस बार वह पहले जैसी नहीं थी। उनकी बातचीत में ये साफ था कि दोनों अब भी एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उनके बीच की दूरियां और पुराने जख्म उनके मिलन में बाधा बन गए थे।
श्वेता ने अनिरुद्ध से कहा, प्यार हमेशा काफी नहीं होता। एक रिश्ते में समझ और समय भी जरूरी है, जो शायद हमारे पास नहीं था। अनिरुद्ध ने अपनी गलती मानी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। श्वेता ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था और अनिरुद्ध को भी यह समझ आ गया कि प्यार कभी कभी अधूरा रहकर ही अपनी पहचान बनाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार को निभाने के लिए सिर्फ भावना ही नहीं, बल्कि समय, समझ और परस्पर सहयोग भी जरूरी है। अनिरुद्ध और श्वेता का प्यार अधूरा रह गया, लेकिन उनकी यादें हमेशा उनके दिलों में जिंदा रहीं।